नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 13 जून और 13 जून के साथ साथ आज मंडे है। तो हम आप लोग को बताए थे कि करेंट अफेयर में सुपर मंडे के रूप में लाएंगे। तो आज हम आपके लिए सुपर मंडे के रूप में लाए हैं जो जनवरी मंथ का 2022 जनवरी मंथ का जितना करंट अफेयर है जो हम आपके बीच करा देंगे। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है और देखिए जो नंबर दिया हुआ है जो आज का करंट अफेयर है और जो स्टार दिया हुआ है जो जनवरी का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो कौन से नाम से लॉन्च किया है? तो एनोकोवैक्स। किसे? एनोकोवैक्स से। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो कौन से नाम से लॉन्च किया है? तो एनोकोवैक्स। क्या चीज? एनोकोवैक्स। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि अंडर 19 एशिया कप की विजेता टीम कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के विजेता टीम कौन था? तो भारत था। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि किसके कप्तानी में जीता था? तो यश धूल के कप्तानी में। किसके कप्तानी में? यश धूल के कप्तानी में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा किया है? तो कौन किया है? तो दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में कौन से देश द्वारा 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा किया है? तो कौन किया है? तो दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से देश द्वारा 2030 तक बाल विवाह मुक्त करने की घोषणा किया है? तो कौन से देश द्वारा? तो दक्षिण सूडान द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण सूडान द्वारा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया था? कौन से देश द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा। कौन से देश द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है कौन से देश द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अब देखिए आगे का प्रश्न है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकल ने जीता है। कौन जीता है? निकिता सोकल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब कौन जीता है? तो निकिता सोकल ने जीता है। अब देखिए आगे का प्रश्न है और आगे का प्रश्न उसी में दो तीन चार है तो आप सुनिएगा। नस्ल संरक्षण 2022 के लिए किस राज्य को पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो केरल राज्य को। पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किस राज्य को मिला है? तो केरल राज्य को मिला है। पहला ग्राफीन नवचार केंद्र कहाँ में है? तो केरल में है। आपसे पूछ लिया जाए कि देश की पहली पेपरलेस अदालत कहाँ में है? तो केरल के अदालत है। आपसे पूछ लिया जाए कि कुबलंगी गांव कहाँ में है? जो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है तो केरल में है। कहाँ में है? केरल में है। यानी आपको याद रखना है कि हाल ही में नस्ल संरक्षण 2022 के लिए किस राज्य को पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो केरल को मिला है। पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किस राज्य को मिला है? तो केरल राज्य को मिला है। भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र कहाँ में है? तो केरल में है। देश की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ की है? तो कौन सी अदालत है? तो केरल की अदालत है। कुबलंगी गांव भारत के कौन से राज्य में है जहां मतलब कि सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव है? तो वह केरल का है। कहाँ के है? केरल का है। अब देखिए आगे का प्रश्न है और आगे का प्रश्न है कुडुक्कू जल परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कुड्डू जल परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कई दिन से कई बात हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आपका टाइम नहीं लेते हैं, कल ही बताएं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो देखिए आगे का प्रश्न है कि दया प्रकाश को किस भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 मिला है? तो कौन से भाषा के लिए?
तो हिंदी भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दया प्रकाश को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है, तो हिंदी भाषा के लिए। आपसे पूछ दिया जाए कि कौन से नाटक के लिए, तो सम्राट अशोक के लिए। कौन से नाटक के लिए? तो सम्राट अशोक के लिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि राइट टू पी अभियान और कवच 2 का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में राइट टू पी अभियान और कवच 2 अभियान कौन से राज्य में चलाया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य में चलाया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि फ्लोरा संक्रमण का पहला मामला तथा ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नागरिक क्षेत्र में देने वाला देश कौन बना है, तो इजराइल बना है। कौन बना है? इजराइल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि फ्लोरा संक्रमण का पहला मामला किस देश में देखा गया था, तो इजराइल देश में देखा गया था। आपसे पूछ दिया जाए कि नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो इजराइल बन गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में, अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको सुपर वनडे कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हर दिन दोपहर 1 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट करंट अफेयर का पड़ता है, और आज से रात के 9 बजे जीके जीएस का क्यूज होगा, तो आप जरूर जुड़िएगा। आप टेलीग्राम चैनल का नाम है रवि शॉर्ट जीके ही, तो आप जरूर जुड़िए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि पहली बार यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है, तो रूस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रूस द्वारा किया गया। यानी कि देखिए ये परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है, और पूछा गया कि दया प्रकाश को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया, तो किसे दिया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में, देखिए कुछ प्रश्न होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम उसे बोल देंगे। देखिए क्योंकि लिखने में, कैमरा को सेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत टाइम जाता है। आगे एक बार आपको दिखाते हैं कि आगे हम एक बार इस कॉपी पर लिखते हैं। देखिए इस कॉपी पर बहुत सारा आज का करंट अफेयर कितना सारा पढ़े हैं। देखिए आज का करंट अफेयर है, इतना सारा पढ़ने के बाद एक कॉपी पर लिखते हैं, उसके बाद बोर्ड पर आकर लिखते हैं, तो समझ सकते हैं कि आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं। तो जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और क्या चाहिए आपसे? कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में क्रेडिट लीक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है, तो जन समर्थन पोर्टल है। क्या चीज है? जन समर्थन पोर्टल। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि जन समर्थन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। किन्हीं द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि मोहम्मद हफीज का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। किस खेल से है? तो क्रिकेट से। लेकिन मोहम्मद हफीज का हम नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिए हैं, और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। किसे? स्मृति मंधाना को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इस साल का महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो स्मृति मंधाना को चुना गया। किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि बेटर हेल्थ स्मोक फ्री, यानी कि आपका स्वास्थ्य हेल्थ तब रहेगा जब आप मतलब कि किसी भी चीज का सेवन नहीं कीजिएगा। कौन चीज का सेवन का? यानी कि धूम्रपान का सेवन नहीं कीजिएगा। तो यानी कि बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किस देश द्वारा चलाया गया है, तो यूके द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? यूके द्वारा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि बिहारी विभूति सम्मान किसे दिया गया है, तो रोहित कुमार को दिया गया। किसे दिया गया है? रोहित कुमार को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में बिहारी विभूति सम्मान किसे दिया गया है, तो रोहित कुमार को दिया गया। किसे दिया गया है? रोहित कुमार को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बन गई है, तो एप्पल बन गया है। कौन बन गया है? एप्पल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बन गई है,
तो एप्पल बन गई है। और अमेरिका के बारे में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत बार बता दिए हैं कि केताची ब्राउन जंक्शन क्या है, आपको बताया है केताची ब्राउन जंक्शन क्या है, 15 ट्रिलियन वाला बताए हैं, पहली मतलब कि श्वेत महिला जज कौन बनी है अमेरिका के, तो आपको हम कई बार बताए हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि कोविड-19 के लिए नए वेरिएंट IHU की खोज किस देश द्वारा किया गया है, तो फ्रांस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस द्वारा किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि ONGC की पहली महिला MD एंड CEO कौन बने हैं, तो अलका मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? अलका मित्तल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और MD कौन बनी है, तो अलका मित्तल बनी है। कौन बनी है? अलका मित्तल। आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में G7 2022 की मेजबानी कौन सा देश करा है, तो जर्मनी द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जर्मनी द्वारा। अब देखिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया है, तो जी अशोक कुमार। किसे? जी अशोक कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मिशन गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो अशोक कुमार को चुना गया है। किसे चुना गया है? अशोक कुमार को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि सबसे अधिक ODF मुक्त वाला गांव कौन है, तो तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना। ODF क्या होता है, यानी कि खुले में शौचालय मुक्त भारत का कौन सा राज्य है, सबसे ज्यादा है, तो तेलंगाना है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे मतलब कि ज्यादा खुले में शौच करने वाला भारत के कौन सा राज्य है, तो बिहार है। और सबसे कम कहाँ है ODF, तो तेलंगाना में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की प्रियंका मोहिते 800 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो कहाँ के बन गई है, तो महाराष्ट्र की बन गई है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। यानी आज का है 13 जून का करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य की प्रियंका मोहिते 800 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो कौन बन गई है, तो प्रियंका मोहिते बन गई है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। अब देखिए लोसार महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। फोटो पत्रिका में किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है, तो जी शान ए लातीफ को दिया गया है। किसे दिया गया है? जी शान ए लातीफ को। किसे? जी शान ए लातीफ को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि गंजम जिला किस राज्य में है, जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है, तो कहाँ में है, तो ओडिशा में है। कहाँ में? ओडिशा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में मतलब कि कौन से राज्य का जिला गंजाम जिला बाल विवाह मुक्त बना है, तो कहाँ के है, तो ओडिशा के है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है, तो हरप्रीत चंडी बन गई है। कौन? हरप्रीत चंडी। अब देखिए आगे का है ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहला स्वदेशी किट का नाम क्या है, तो ओमिश्योर नाम है। क्या है? ओमिश्योर नाम है। यानी देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम फिर लिखेंगे बोर्ड पर। तो देखिए आपको जूम कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसको छोटा कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा छोटा सा चारों पट्टी आपको घुमा दे रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आगे का प्रश्न है हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो ये अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी हाल ही में कौन करेगा, तो अपना देश भारत करेगा। अब देखिए आगे है जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों के रूप में किसे चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। और देखिए अब देखिए आगे का प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC 15 किसने लॉन्च किया है, तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। कौन किया है? क्रिप्टो वायर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC 15 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो क्रिप्टो वायर द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है
कि 100 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? तो चेन्नई हवाई अड्डा। कौन है? चेन्नई हवाई अड्डा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा तो चेन्नई हवाई अड्डा। कौन हवाई अड्डा? चेन्नई हवाई अड्डा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत का पहला ओपन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया। कहाँ में किया गया है? हैदराबाद में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि ISA में शामिल 102वां देश कौन है? तो एंटीगुआ और बारबाडोस है। कौन है? एंटीगुआ और बारबाडोस है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ISA में शामिल 102वां देश कौन है? तो एंटीगुआ और बारबाडोस है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ में होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ में होगा? अब मध्य प्रदेश में। और जैसे ही मध्य प्रदेश का बात आया तो आपको याद होना चाहिए कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है? तो लम्हेटा में खोला गया है। और लम्हेटा कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ में है? मध्य प्रदेश। यानी आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ में? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कहाँ में? तो लम्हेटा में। और लम्हेटा कहाँ में? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ में? मध्य प्रदेश में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। कौन हासिल किया है? तो जेसी चौधरी किया है। कौन किया है? जेसी चौधरी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कौन किया है 2022 में? तो जेसी चौधरी किया है। कौन किया है? जेसी चौधरी। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में किस देश को मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। किसे मिला है? डेनमार्क को मिला है। और देखिए जो भी प्रश्न हम आपको आज बता रहे हैं सब 2022 जनवरी का है। यानी कि सुपर मंडे में कभी जनवरी का लाएंगे तो कभी नवंबर 2021 का लाएंगे, अप्रैल का लाएंगे, मार्च के लाएंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं। पहले आपको अभी कॉपी दिखाए हैं, एक बार और आपको दिखा देते हैं कि देखिए एक दिन का करेंट अफेयर कितना पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपके लिए 8-10 लाते हैं। तो समझिए कि आपके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में किस देश को मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। किसे मिला है? डेनमार्क को। अब देखिए आगे है, देखिए कुछ प्रश्न है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हो जाता है क्योंकि अकेले ही सब काम करना रहता है। फिर सेटिंग करना है, ऊपर से क्वेश्चन लिखना है, फिर आपके बीच लाना है, तो थोड़ा हो जाता है कि कुछ प्रश्न थोड़ा सा उबियाहट से कट जाता है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन हम फिर लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए सब प्रश्न दिखा देंगे बढ़िया से। तो देखिए आगे है कि धनुष्का गुणचिका का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और ये किस देश के रहने वाले हैं? तो श्रीलंका के हैं। अब यानी आपसे पूछ लिया जाए कि धनुष्का गुणचिका का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट के से है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो श्रीलंका के हैं। और ये सभी टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि धनुष्का का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो श्रीलंका के हैं। और आपको बताए थे कि हाल ही में खाद्य आपातकाल कहाँ में घोषित किया गया है? तो श्रीलंका में है। कहाँ में? श्रीलंका में। अब देखिए जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा किया गया है? तो 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री द्वारा कब किस तारीख को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस? तो 26 दिसंबर को। अब देखिए आगे का प्रश्न है, थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए तेज बोलकर कुछ का आंसर भी लिख दिए हैं। तो देखिए आगे का है कि हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित हुआ है? तो कहाँ में पारित हुआ है? तो USA में, अमेरिका में हुआ है। कहाँ में? अमेरिका में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए
दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। तो कहाँ में पारित किया गया है? यूएसए में। यूएसए के कौन शहर में? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ में? न्यूयॉर्क में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? तो न्यूयॉर्क शहर में किया गया। न्यूयॉर्क कहाँ में है? तो यूएसए में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का घोषणा किया था? कौन सा? यानी फिलीपींस ने। कौन है? फिलीपींस से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का घोषणा किया है? तो फिलीपींस देश को करेगा, पहला निर्यात करेगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो है ब्रह्मोस बन रहा है मिसाइल, जो भारत कौन से देश के सहायता से बना रहा है? तो भारत और जापान के सहायता से बन रहा है। कौन से देश के सहायता से? भारत और जापान के। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो लखनऊ में खोला गया है। कहाँ में? लखनऊ में। यानी आपको इतना याद रखना है कि भारत का पहला ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? खोला गया है? तो लखनऊ में खोला गया है। ब्रह्मोस जब बनकर तैयार होगा तो भारत सरकार कहाँ निर्यात करेगा? तो फिलीपींस देश में करेगा। आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों के सहायता से बन रहा है? तो भारत और जापान के। यानी इतना आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 15 से 18 वर्ष का टीकाकरण कराने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप बन गया। कौन बन गया है? लक्षद्वीप। कोरोना टीकाकरण के बारे में आप भूलिएगा मत। 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला जिला किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। यानी कि इतना आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जो हाल ही में हुआ था प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक पंजाब में, उसको कौन से समिति द्वारा जांच किया जा रहा है? तो इंदु मल्होत्रा। कौन से मल्होत्रा द्वारा? इंदु मल्होत्रा। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि इंदु मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक हुआ था, वही समिति का गठन किया गया है। कौन से समिति का? तो इंदु मल्होत्रा। अब देखिए आगे का है कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? तो 16 जनवरी को। कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। यानी आपको याद रखना है कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान कौन से देश द्वारा किया गया है? तो रूस द्वारा उड़ाया गया। किसके द्वारा? रूस द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने कौन से देश द्वारा उड़ान भरा गया है? तो रूस द्वारा भरा गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू किया है? तो कौन से देश द्वारा लागू किया गया है? तो पाकिस्तान द्वारा। किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली सुरक्षा नीति लागू किया है? तो कहाँ के सरकार द्वारा? तो पाकिस्तान के सरकार द्वारा। अब देखिए आगे का है क्रिस मॉरिस का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। और क्रिस मॉरिस हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। किसे दिया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। किसे? हर्षाली मल्होत्रा के। तो देखिए जो बार बार एक ही बात को हम बोल रहे हैं कि जब देखिए हम आपके लिए कितना मेहनत सुबह उठकर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। समझिए कि हम कितना बजे वीडियो बनाए होंगे सुबह उठकर, तब 2 बार लिखे हैं बोर्ड पर। तो समझिए जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप शिद्दत से पढ़िए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा बनाइए कि हम आपके बीच लाइव आएंगे। थोड़ा और सब्सक्राइबर कम रहा है तो चलिए आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। आगे का प्रश्न शुरू करते हैं कि हाल ही में किसे HPCL कंपनी का अतिरिक्त अध्यक्ष और प्रबंधक बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी। किसे? पुष्प कुमार जोशी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे
HPCL के वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है तो पुष्प कुमार जोशी को बनाया। किसे बनाया गया है? पुष्प कुमार जोशी। अब देखिए अध्यक्ष आया तो आपको याद होना चाहिए कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सोमनाथ है। कौन? एस सोमनाथ है। आपसे पूछ दिया जाए कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी है। आपसे पूछ दिया जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। आपसे पूछ दिया जाए कि CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी निधि छिबर है। कौन है? निधि छिबर है। आपसे पूछ दिया जाए कि UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो UPSC के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है। आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली मेट्रो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विकास कुमार है। आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो हाल ही में रोहित कुमार को दिया गया है बिहारी पुरस्कार। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि एरोन 3 का सफल प्रशिक्षण और नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का अनुमति किस देश द्वारा दिया गया है, तो इजराइल द्वारा। किस देश द्वारा? इजराइल द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एरो 3 का सफल प्रशिक्षण और नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का अनुमति किस देश द्वारा दिया गया है, तो इजराइल द्वारा दिया गया। किस द्वारा दिया है? इजराइल द्वारा। अब देखिए ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो स्मृति मंधाना को चुना गया। किसे? स्मृति मंधाना को। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि ICC वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि ब्रिक्स की 2022 की बैठक कौन करेगा, तो चीन करेगा। कौन करेगा? चीन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रिक्स की 2022 की मेजबानी कौन करेगा, तो चीन करेगा। और 2021 का कौन किया था, तो अपना देश भारत किया था। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि फोर्ब्स के अनुसार कमाई करने वाला महिला खिलाड़ी कौन बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाला महिला खिलाड़ी कौन है, तो नवामी ओसाका। कौन है? नवामी ओसाका। अब देखिए आगे का प्रश्न है, आप कमेंट में बताइएगा कि महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है, तो आपको कमेंट में बताना है। और देखिए जो भी प्रश्न जितना भी महत्वपूर्ण था हम आपके बीच लाए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए सारे प्रश्न को। हम एक बार इसको जूम करके हटा देते हैं। आप सभी प्रश्न को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पढ़िएगा। और देखिए जो भी जितना प्रश्न हमसे बना था महत्वपूर्ण, वही प्रश्न आपके बीच अध्ययन कर हम संडे के दिन लाए हैं, जो हमें लगा कि नहीं परीक्षा में पूछने का संभावना है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अंत में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।